जब किसी भी ट्रैक में अंधेरा हो जाए तो सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन या जहाँ पर रात गुजारनी होती है वहाँ तक पहुँचने की मन में जद्दोजहद रहती है कि कितनी जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि अंधेरे में कई दिक्कतें हो सकती हैं, ख़ास तौर पे बरसात में। हालांकि चलने में आनंद ज़रूर आता है। अगर आप दिन में चलते हैं तो धूप आपको परेशान करती है, लेकिन अगर आप रात को चलते हैं तो कम से कम धूप और जो उमस की गर्मी है उससे आप बच जाते हैं। लेकिन दूसरा खतरा भी होता है, यानी भालू का और गुलदार का, या और भी रात को अगर अचानक बारिश आ जाए, पत्थर गिर जाए तो दिखेगा नहीं। तो हम लोग इस समय रास्ते में हैं। तालुका सांकरी पूरी मोटरेबल रोड है, लेकिन जगह जगह बातिद है, टूटी भी है, तो पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। 2 किलोमीटर गाड़ी में आए थे और 10 किलोमीटर अब पैदल जा रहे हैं। देवदार के पेड़ों के झुरमुट के बीच से उड़ता एक कोहरा कुछ कहता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और हरकीदून वैली में आपका स्वागत है। इस ट्रैक में हम ऐसे गांव जा रहे हैं जिसको जहां जाने की मेरी करीब 10 सालों की जो मुराद थी, जो सपना था, वो पूरा होने जा रहा है। गांव का नाम है ढाटमीर। सांकरी से हम चले थे, लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से रास्ता था। ये तोक है जो ढाटमीर गाँव का एक तोक है, तालुका, और ये हरकीदून ट्रैक का एक पड़ाव भी है। यहाँ पर होम स्टे हैं, यहाँ से ट्रैक भी शुरू होते हैं और ये जो पूरी वैली है ये ट्रैकर्स का पैराडाइज है। लेकिन इस बार हम ढाटमीर का जो पूरा कल्चर है, वहाँ की जो रहन सहन है, संस्कृति है, खान पान है, उसकी बात करेंगे और वहाँ की कहानियों को जोड़कर एक माला में पिरोकर रूरल टेल्स के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। तो चलिए हमारे साथ ढाटमीर गाँव की सैर पर। के लिए पर ये है? ये दाल है, ये दाल है, उड़द की दाल है ना ये? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मैं राजस्थान के टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं काफ़ी समय से रूरल टेल से जुड़ा हुआ था और इसी दौरान मेरे को अब मौका मिला है रूरल टेल्स के माध्यम से उत्तराखंड के ऐसी खूबसूरत वैली में आने का मौका मिला है संदीप जी के माध्यम से, रूरल टेल्स के माध्यम से, कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत गाँव में, इतनी खूबसूरत वैली में मैं ये रूरल टेल्स के माध्यम से उनको देख पाऊँगा। और इतनी खूबसूरत जगह है कि मैंने कभी जीवन में कभी देखी नहीं है ऐसी जगह। तो मैं भी एक अपने सभी दर्शकों को, रूरल टेल्स के सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप भी आइए। ये अनसीन ब्यूटी है। ये हम कॉमन जगह तो हम सभी जाते हैं, ये ऐसी जगह है जहाँ बहुत लोग कम आते हैं और प्रकृति ने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर अपनी छटा बिखेर रखी है। ये जो आप गेस्ट हाउस देख रहे हैं ये हरकीदून ट्रैक की शान हुआ करते थे। ये गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस थे और पिछले 2 साल से बंद पड़े हैं, वीरान हैं, खंडहर होते जा रहे हैं। इसके आगे भी एक गेस्ट हाउस है सीमा में। अब आप सोचिए कि न तो सरकार इनको संचालित कर रही है, रन कर रही है, न तो इन गेस्ट हाउसों को जो लोकल युवा हैं उनको हैंड ओवर कर रही है, यानी लीज पर उनको 10 साल 15 साल के लिए, ताकि वो इसको ऑपरेट कर सकें। और करोड़ों रुपए लगा इसको बनाने में। 2013 के आपदा के बाद ये पुराना गेस्ट हाउस है, ये जो इधर देख रहे हैं आप, और ये पीछे जो मेरे हैं ये नया गेस्ट हाउस है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी जो है
वो जंग खा रही है, खंडर में तब्दील हो रही है। तो इसको देखकर बड़ा दुख होता है। एज ए ट्रैकर मुझे बड़ी दुख हुआ कि इस तरीके से सरकारी जो संपत्ति है वो खुर्द-बुर्द हो रही है। कोई बात नहीं, ओरिजिनल है ना, वो है तो डार्कनेस। अब आपको बताते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं यहाँ कितना बड़ी समस्या बन जाती है। ये सेब का सीजन इस समय है और सेब की जो पेटियां हैं ये पैक होके करीब 2 किलोमीटर ऊपर से आ रही हैं और ये 30 किलो पेटियां हैं। तो इसको तोड़ने में जो परिवार हैं वो लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। अब यहाँ से इनको सबसे बड़ी मुश्किल है सांकरी भेजने में। 12 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता है, 3-4 जगह पूरी रोड ख़राब है और यहाँ से पहले इनको गाड़ी में भेजेंगे एक जगह तक, उसके बाद फिर वो पेटियों को फिर से उतारा जाएगा, फिर दूसरी गाड़ी में वहाँ से सांकरी तक भेजेंगे। तो इस तरीके से ये जो सामान है देहरादून पहुँचते पहुँचते ये शायद इसकी जो लागत है उतनी भी नहीं निकल पाए। पूरा 6 महीना इसके पीछे मेहनत होती है सेब के पीछे, और जब इसको भेजा जा रहा है देहरादून तक तो पूरा जो ट्रांसपोर्ट है उसी में खर्चा निकल जा रहा है। जब आप ढाटमीर की तरफ बढ़ते हैं तालुका से तो जो सूपी नदी है उसकी कलकल आवाज़ होते हुए आप आगे बढ़ते हैं, यानी नदी के किनारे किनारे आपका सफ़र शुरू होता है। और ये जो नदी है ये सूपी नदी फिर नेटवाड़ में रूपिन जो नदी है, जो जखोल जो दोणी गांव की तरफ से आ रही थी, आपने पिछला वीडियो देखा होगा मेरा दोणी गांव का, वहाँ से आ रही है। तो नेटवाड़ में रूपिन और सूपी नदी मिलती है जो फिर आगे जाके टोंस बनती है और यही टोंस नदी फिर जाके यमुना नदी में जो है वो मिल जाती है। और टोंस नदी उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर भी डिसाइड करती है, यानी वो बॉर्डर है। तो इस नदी के किनारे किनारे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप भी हमारे साथ आगे का जो तस्वीरें हैं, नज़ारे हैं, उसका लुत्फ़ उठाते रहिए। हम अभी मतलब इधर हरकिदुन ट्रैक है, बहुत सारे ट्रैक है, 12-13 ट्रैक इस रूट में। उस सारे रूट्स में हम ट्रैक कराते हैं और गांव के लोगों को रोज़गार देते हैं, अपने साथ ले जाते हैं। कितने साल हो गए आपको? 10-12 साल हो गए। कौन कौन से ट्रैक है, उनकी दूरी यहाँ से तालुका से? यहाँ से हरकिदुन 27 किलोमीटर ऑन साइड, मतलब अप डाउन पड़ जाता है 54 किलोमीटर्स के आसपास। और यहाँ से हरकिदुन के बाद रुईसारा ताल है, उसकी होगी 50 के आसपास किलोमीटर। और बाली पास है, वो भी 60 के आसपास है। और बरासू पास यहाँ से पीछे हिमाचल प्रदेश निकलते हैं, उसकी भी 70 के आसपास है किलोमीटर्स है ना। और यहाँ से तालुका से ऊपर एक वो है फुलारा रिज ट्रैक, ये भी इसके होगी 50 किलोमीटर्स समथिंग है ना। तो ऐसे काफ़ी ट्रैक है यहाँ पे, काफ़ी ट्रैक ऐसे भी जो अभी लोगों को पता नहीं है, मतलब नए नए ट्रेल है। जैसे कोई जाएगा वहाँ पे फिर पॉपुलर होगा, उसके बाद फिर काफ़ी लोग आएंगे यहाँ पे ट्रैक करने ना।
कितना फुटफिल्स है इस समय? सबसे अच्छा किस समय होता है यहाँ पे टूरिस्ट आना? सितंबर में, मतलब सितंबर में सबसे अच्छा सुंदर यहाँ पे व्यू मिलता है आपको, फ्लोरिंग मिलती है बहुत सारी, और हरे भरे पूरे बुग्याल, आप ऊपर वैली में जाओगे तो हरे भरे बुग्याल होते हैं, काफ़ी मतलब अच्छा व्यू होता है। तो सितंबर में आना चाहिए सब। जी जी जी, सितंबर सबसे बेस्ट सीज़न है। हम इस समय गोविंद नेशनल पार्क की जो सांकरी रेंज है उसमें हैं, और ये रास्ता जा रहा है हर की दून। आगे से जाके फिर हम एक अलग पैदल सफ़र पर ढाटमीर की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन ये रास्ता बताता है कि ये जो इलाका है वो यहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से स्वर्ग की अनुभूति भी है। वो स्वर्ग में रह रहे हैं, लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, जो जीवन है, वो एक काला पानी की सज़ा भी जी रहे हैं। कैसे? ओसला से करीब 14 किलोमीटर तालुका तक सफ़र करना पड़ता है, और बरसात में तालुका सांकरी जो मोटर मार्ग है जिससे हम आए हैं वो भी ख़राब होता है। यानी अगर कोई गर्भवती महिला है, कोई बीमार है, या उनके जो और भी ज़रूरी सामान हैं, तो उनको करीब सांकरी तक आप मान के चलिए कि 14-24 से ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। यानी अगर ओसला से कोई आता है या फिर ढाटमीर से कोई आता है, तब भी उन्हें करीब 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है, सामान लेके जाना पड़ता है। स्वर्ग में तो वो रह ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध हवा है, साफ़ पानी है, और हर चीज़ ऑर्गेनिक है, चाहे उनका राजमा हो, दालें हों, चौलाई हों, हर चीज़। लेकिन उनका जीवन जो है वो एक काला पानी की सज़ा है, क्योंकि वो नेशनल पार्क में रह रहे हैं। लेकिन अब सड़क बन रही है, उम्मीद की किरणें इन इलाकों के लिए फिर से उभरी है, क्योंकि अब PMGSY की सड़क बन रही है जो ढाटमीर और ओसला तक जाएगी। चलते हैं आगे। ये है मेन कैमरे का ट्राइपॉड, और ये इस समय गोप्रो से शूट हो रहा है। देवेंद्र भाई, आपको कैसा लग रहा है यहाँ? सर बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, शानदार। मैं घूमना तो चाहता था हिमालय, लेकिन सर इस तरीके से मेरे को पता नहीं था, सोचा नहीं था ऐसे घूमूंगा। बिल्कुल रूरल ट्रेल्स के माध्यम से, ऐसे माध्यम से मैं अनसीन जो हिमालय है, जो ग्रामीण परिवेश है यहाँ का, जहाँ हम आज जा रहे हैं ढाटमीर, आज वहाँ का मैं कल्चर देखूँगा। तो मेरा सभी से एक्साइटेड हो या नहीं हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत उत्साहित हूँ, और मेरी यात्रा अब तक की बहुत अच्छी रही, और उम्मीद है आगे भी अच्छी रहेगी। ढाटमीर तो मैं भी नहीं गया हूँ, इसलिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ।
कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में, इस ड्रेस को? इसको मतलब 4 दिन लग जाते हैं। 4 दिन। और अगर इसको बेचेंगे तो कितने का बिकेगा? ये बिकेगा 2000 की। 2000। हाँ, 2-3 हज़ार। ये नहीं है पंखी, क्या बोलेंगे इसको? हम बोलते पथूड़ी। 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 और आपके गहने? दस में जब हम लोग हरकीदुन गए थे तो इस जगह पर, जहाँ पर ये सीमेंट का पुल है, यहाँ पर एक छोटा सा लकड़ी का पुल हुआ करता था। तो अब लकड़ी के पुल बनाना बंद कर दिया गया है। जब हम तालुका से चले थे ढाटमीर के लिए तो ये जगह है जहाँ पर रेस्ट किया जाता है 3 किलोमीटर की। ये कैंपिंग स्थल भी है और यहाँ पर पानी है। यहाँ से 2 किलोमीटर चढ़ाई करके ढाटमीर पहुँचा जाता है, यानी रास्ते अलग हो जाते हैं और ये सीधा रास्ता जो फिर हरकीदुन की तरफ बढ़ जाता है। तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ अब अपना सफ़र शुरू करेंगे। पीछे यहाँ पर 3 लकड़ी के हट्स भी बनाए गए हैं आराम करने के लिए। जब आप चलें तो यहाँ पर गुनगुनी धूप का आनंद ले सकते हैं और जो हवा भी आप महसूस भी कर रहे होंगे कि ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ से बह रही हैं। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। 1 घंटा हो गया हमें यहाँ पे बैठे हुए, आराम कर रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पर है? कहाँ से लेके आ रहे हैं आप लोग? सांकरी लेके थे? देहरादून से लेके आ रहे हैं। पट्टी हो गई? बेड के साथ था तो वो फिसल गए तो फूट गए था। क्या बताना। तो आराम कितने दिन के लिए बोला है? आराम 3 महीने और बोला। आप इसी ऐसे ही चेयर में बैठ के नीचे गए? हाँ। कितनी मुश्किल आ रही है आपके घायल होने से? परिवार में कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो कम थोड़ी है। बच्चे छोटे छोटे यहाँ बांध लेते हैं। कितनी खूबसूरत है ये जो ट्रैक है ढाटमीर गांव का, या फिर जो पूरी सांकरी रेंज है, जो गोविंद नेशनल पार्क है, जो सेंचुरी इलाका है इस पूरे गोविंद नेशनल पार्क का। इसकी खूबसूरती है कि दुनिया भर के जो ट्रैकर्स हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये प्रसिद्ध है। और उससे भी अच्छा लगता है यहाँ का जो फॉरेस्ट है। देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, कैल है, सुरई है, रागा है, उसके अलावा बांज के जो उच्च हिमालयी प्रजातियाँ होती हैं, मोरू, खरसू, रिंगाल की जो झाड़ियों में रिंगाल की झाड़ियाँ हैं, तो ये इसको और भी खूबसूरत बनाती हैं। अब आप देखिए कि इसको देखने के लिए जब आप निकलेंगे महानगरों से और इन घाटियों में, तो यहाँ से एनर्जी लेकर जाएंगे, रिफ़्रेश होकर जाएंगे, पूरी बॉडी आपकी रिफ़्रेश हो जाएगी यहाँ से जाने के बाद। आसान भी नहीं है, पसीना शुरू हो गया है।
ये जो पूरा ट्रैक है मुझे कुछ कुछ कनौल की याद दिला रहा है। ऐसे ही एक नदी कनौल से आ रही थी, ये जो सामने नीचे नदी दिख रही है, और वो जाके फिर नंदाकिनी में मिलती है जैसे। तो ऐसे ही चढ़ाई है ऊपर तक, तो कुछ कुछ ये कनौल की याद दिला रहा है। ऐसा ही ख़तरनाक रास्ता है, आराम आराम से चलना पड़ता है। अगर आप कनौल गए हों या आपने कनौल का वीडियो देखा हो तो वो रास्ता ऐसा ही है बिल्कुल। ऊपर चले गए सब लोग। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं ढाटमीर से यहीं का रहने वाला हूँ। ये हमारा गांव है। मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा अपने गांव में। आप इतनी दूर चढ़ के इतनी चढ़ाई में हमारे कल्चर को दिखाने आए हैं, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी आप आगे हमारा कल्चर दिखाएंगे इस कैमरामैन। हाँ जी, आप देखते हैं रूरल टेल्स के वीडियो? जी जी, मैं भी ये देखता। मैं आपको पहली बार देखा था मैंने। आप एक क्या नाम, आप धोनी में गए थे, मैंने वो देखा था। मैं से जब आपसे पूछ रहा था तो पता चला कि आप आए हैं। मुझे वैसे पता नहीं था कि आप ट्रैकर क्या नाम इधर आ रहे। मैंने सोचा आप हरकीदुन जा रहे होंगे। फिर जब मैंने आपको इधर रास्ते में आते देखा, मुझे लगा रहे आप तो कहीं इधर जा रहे। फिर मैंने आपको पूछा कि आप ढाटमीर आ रहे हैं। मुझे इस चीज़ के लिए बड़ी खुशी हुई कि आप हमारा कल्चर दिखाएंगे। ढाटमीर गांव की ये पहली झलक। मुझे आशा है कि आपको जो पूरा रास्ता है, पूरा जो ट्रैक है, उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट और उत्साहित हुए होंगे। मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हुए थे। देवेंद्र जी जो राजस्थान से आए हैं, और वो खुद भी कह रहे थे कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले ही बार जब मैं उत्तराखंड जाऊंगा और ऐसी इंटीरियर में यानी सीमांत क्षेत्र में जाऊंगा जहां मुझे कल्चर, वहाँ का रहन सहन दिखाई देगा। तो पहले पार्ट में आपने देखा कि हम तालुका से यानी देहरादून से तालुका तक कैसे पहुँचे, पूरा रास्ता, और दूसरे पार्ट में इस पूरे गांव की कहानी हम आपको बता रहे हैं। उसके अलावा जो यहाँ का कल्चर है, यकीन मानिए कि आपके गांव में भी कभी भी रूरल टेल्स पहुँच सकता है। हमारी प्लानिंग है कि हम 5 साल में लगभग पूरा उत्तराखंड जो मोस्टली जो घाटियाँ हैं, जो वैलीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट विलेज हैं जहाँ कल्चर बचा हुआ है, जहाँ खेती बाड़ी है, उन सबको कवर करेंगे। तो अभी तैयार रहिए, कभी भी रूरल टेल्स आपके गांव में आ सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, दूसरे पार्ट में आप देखेंगे दूसरी कहानी। जय नंदा, जय हिमाल।